एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जो 2023 के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आएंगे एक के बाद एक इसके अंदर। जैसे मेन ब्रॉड टर्म की अगर मैं बात करूँ तो डेटा साइंस जो है वो बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी है, लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो डेटा साइंस अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ तो डेटा साइंस की अगर वन लाइन आपको इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि डेटा साइंस बेसिकली एक स्टडी है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो हमारे पास डेटा प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी हमारे पास डेटा है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, उसको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ मशीन लर्निंग, सबने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है मशीन लर्निंग, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं और काम करना सीखना भी चाहते हैं। एआई उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट अब हो रहे हैं वो बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन हो है, जो भी हो, सेंसर टेक्नोलॉजी, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसमें एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बिग डेटा टर्म्स भी आपने सुना होगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई। ये सारे कहीं ना कहीं बहुत सारा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है डेटा वेयर हाउस के अंदर, उसके ऊपर काम करने की टेक्निक्स को बताते हैं। अब ये सारे जो हम अभी टर्म्स की बात कर रही हूँ कि डेटा, बिग डेटा एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, एआई है, और अगर आप देखा जाए तो ये अपने आप में एक ब्रांच में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम बीटेक एमटेक की बात करें तो एआई अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच है। ये नो कि 6 सेमेस्टर तक, 8 सेमेस्टर तक आपको एआई की डिटेल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड टॉपिक्स है। यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हम इनको कैसे कवर अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कम्स अंडर डेटा साइंस। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा को हम यूज में ला सकते हैं, जो डेटा पड़ा है उसमें से कैसे क्वालिटी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। तो स्टडी में आपको स्टार्ट करवाऊंगी बिग डेटा से, क्योंकि जब हमारे पास डेटा होगा तो वो कहीं ना कहीं बिग डेटा, बिग के बाद हम मशीन लर्निंग पे जाएंगे। इस तरीके से हम सभी को एक के बाद एक फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ बिग डेटा। डेटा सबको पता है, कंप्यूटर साइंस है तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना डेटा हैंडल कर रही है। जैसा हमने डेटाबेस में पढ़ा था कि सबके पास अपना एक डेटा होता है। अब डेटा क्या होता है, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि एमबी में होता था, जीबी में है, चलो टेराबाइट में भी है, तो इतना डेटा बहुत इजीली मेंटेन हो सकता है ना। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस हैंडलिंग के जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस को हैंडल करते थे, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी, वो कहीं ना कहीं जब डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो इतने इफेक्टिवली यूज में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने एक नया टेक्नोलॉजीज, फिर हम गए, स्विच किया हमने बिग डेटा पे। तो बिग डेटा एक्चुअली अपने आप में है क्या? डेटा तो वही है जो डेटा है। बिग टर्म का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा है, यानी कि जो डेटा का कलेक्शन है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसका वॉल्यूम तो हाई है ही, लेकिन पर डे के हिसाब से जो डेटा है ना, वो बिग डेटा के टर्म्स में बोले तो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। जो मैथमेटिक्स में हम करते थे ना कि अगर एक तो होता है एडिशनली ग्रो करना, जैसे 2 + 2 तो 4 हो गया, लेकिन एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है बिग डेटा में। इसमें क्या होता है, सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हम यूज़ करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हो गए, जितनी भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस हो गई, जितना भी रेलवेज का, जेट एयरवेज का जो भी डेटाबेस होता है, उसमें क्या होता है, पर डे हर मतलब टेराबाइट पेटाबाइट की उसमें जो डेटा होता है, पर डे डेटा इंजेक्ट होता रहता है। तो पुराना डेटा भी मैनेज करना है, एज वेल एज पर डे जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंजेक्ट हो रहा है डेटाबेस में, उसको भी हैंडल करना है। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वो किसके अंदर आएंगी, वो इस बिग डेटा के अंदर आएंगी। जैसे बहुत कॉमन टेक्निक आपने सुनी होगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको बिग डेटा की स्टडी करनी है तो आपको हडूप पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये टर्म सुना होगा आपने। ये क्या होता है, ये बेसिकली बिग डेटा को हैंडल करने के लिए
एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने आप में जो इस डेटा को हैंडल करती है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि जो डेटा साइंस का जो वर्ल्ड है अपने आप में, इसमें क्या क्या होता है, इसमें डेटा को स्टोरेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का स्टोरेज एज वेल एज उनका एनालिसिस, उसके बाद उसमें से क्वालिटी और वैल्यूएबल डेटा को फैच करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये अलग अलग टेक्निक, जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसकी वर्किंग प्रोसेस डिफरेंट होती है। अभी मैं जो हम अभी जो डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में, वो पूरा का पूरा बेस होगा बिग डेटा के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया कि बिग डेटा में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो जो बिग डेटा का मैं अभी जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे अभी स्टार्टिंग में, एआई के बाद शुरू करेंगे, अभी हम बिग डेटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बिग डेटा का आप इतना ध्यान रखना है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिसके अंदर डेटा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट आप यहाँ से लिख सकते हो कि इसको पता है किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर सेट ऑफ डेटा माइनिंग। ये जब हम डेटा माइनिंग क्लासेस में जब थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जाता है कॉलेज में, बीटेक में, तो हम सोचते हैं डेटा माइनिंग हम पढ़ तो रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है, वो यूज यहाँ होगा। तो बिग डेटा को बेसिकली सुपर सेट बोलते हैं किसका, डेटा माइनिंग का, क्योंकि डेटा एग्जिस्ट कहाँ करता है, डेटा वेयर हाउस के अंदर, और उसको फैच कहाँ से करते हैं, उसको माइन की प्रोसेस कहाँ होती है, डेटा माइनिंग के अंदर। और जो हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डेटा के साथ ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब ये बेसिक एप्लीकेशन मैंने लिख दी कि जितना भी आजकल जो भी हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी बिग डेटा के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो स्टोर होता है, पर डे इंजेक्ट होता है। तो उस डेटा को वो कैसे संभालते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज की जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, एक टर्म्स आपने सुना होगा HDFS, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है बिग डेटा के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, ये बताने के पीछे रीजन ये था कि जो हम बिग डेटा को यूज कर रहे हैं ये बेसिकली कौन से फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। क्योंकि एक तो होता है कि हम पुराने जो ट्रेडिशनल जो यूज करते थे वो सीक्वेंशियल फाइल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते थे, पर यहाँ पे टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में काम होता है। मतलब जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं या डेटा हम कहीं से फैच कर रहे होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा हो, वो मल्टीपल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर होता है। लेकिन उसका एक्सेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि हमने एक रिक्वेस्ट भेजी और वहां से एक ही सर्वर है, वहां से डेटा फैच हो गया, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी डेटा के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे हम जो हमारा हडूप है वो है। ये क्या है, अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, आप इसको प्रोग्रामिंग मॉडल कह सकते हो, जिसकी हेल्प से हम बिग डेटा के साथ में डील करते हैं, बिग डेटा को हैंडल करते हैं कि कैसे करना है। अब इसमें आप एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसमें कुछ वीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि क्वेश्चन भी आया था कि बिग डेटा के साथ में कितने नंबर ऑफ वीज का यूज करते हैं, वी ये वाले। तो मैंने अभी बताया कि बिग डेटा का जो होता है वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है बिग डेटा के अंदर। अब मैं कुछ 5 वीज जो है, जो इंपॉर्टेंट रोल्स हमें याद रखना है, वो एक बार आप देख लो, सिंपल हैं। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम, क्योंकि जब भी हम ह्यूज डेटा की बात करते हैं, बिग डेटा की बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम लार्ज होता है। सेकेंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने देखा था तो उसकी जो स्पीड है इंक्रीज होने की, वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो वो होती है इसकी वेलोसिटी की हम बात कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम में जाएगा कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वॉल्यूम का मतलब वो हो गया। वैरायटी का मतलब ये होता है कि डेटा की कितने टाइप की वैरायटी हम यूज करते हैं, तो इसमें मैं अभी आगे बताऊंगी जो इसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जा सकता है। एक इसमें जो डेटा होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और लास्ट वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें 3 तरीके के डेटा की जो वैरायटी होती है वो यूज होती है। तो अभी मैं यहाँ नहीं लिख रही, नेक्स्ट उसी को एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड 3 डिफरेंट टाइप की डेटा टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें। वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा होता है हमारे पास वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट मैनर में होता है, तो दैट जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो उसको एक्यूरेट जो उसका आउटपुट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है उसको कंट्रोल करना। तो ये इसलिए इसका ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वेलोसिटी।
और लास्ट वन है हमारा वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये है कि डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा डेटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसको हमने एनालाइज भी कर लिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया, इवन उसको हमने स्टोर करके भी रखा है। लेकिन जब हम उसमें माइनिंग करते हैं तो उसमें से जो डेटा है, वैल्यूबल डेटा हमें मिले, यानी कि ऐसा डेटा हम उसमें से निकाल के ला पाए जिसकी वैल्यू हो, मतलब जो डेटा हमें मिले वो वैल्यूबल डेटा हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे लिए यूजेबल है भी नहीं और हम उसको अननेसेसरी उसको प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम बिग डेटा की बात करते हैं तो उसको उसमें हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो डेटा है वो वैल्यूबल डेटा मिलना चाहिए। एक्यूरेसी, अगर वेरासिटी है तो वो डिफिकल्ट होती है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक समझ सकते हैं। इसमें डेटाबेस में जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो बहुत तरीके का हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड भी हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वैरायटी, मतलब डेटा जैसे सपोज दैट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसका जो वैरायटी है वो चेंज हो रही है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी डेटाबेस में एक ही तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। डेटा जो है हमारे पास वो उसकी वैरायटी कुछ भी हो सकती है, तो वो भी एक हैंडल करना है कि किस टाइप का डेटा वो कैसे हैंडल करना है। दूसरा क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो लार्ज है ही। अगर हम लेटेस्ट उसकी भी देखें तो अभी थोड़े टाइम पहले जब एक उसमें मैंने देखा था कि 60 लाख रील्स पर डे हम लोग अपलोड करते हैं, मतलब पूरे उसमें इंजेक्ट होती है सोशल मीडिया पे। तो आप सोच सकते हो कि इतना डेटा पर डे इंसेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो डेटाबेस कहीं ना कहीं तो हैंडल हो रहा होगा बैकएंड में। तो इसलिए जो क्या होता है, जो डेटाबेस जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो उसी लेवल के सर्वर हमें मैनेज करने पड़ेंगे जिससे कि वो डेटा को रख पाए। क्योंकि इसमें हमें ओल्ड डेटा भी मिलता है, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो 2018 में, 19 में, 20 में जो पुराना डेटा है वो भी हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, क्योंकि वो डेटा मतलब वहाँ पे स्टोर है, उस डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो पुराने डेटा भी है और प्लस नया भी जा रहा है, तो इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, इसीलिए यहाँ पे हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिससे कि बहुत सारे सर्वर्स पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर होता है और वो आप वहाँ से फैच भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। अब जो मैं आपको बता रही थी 3 इसके टर्म्स, तो वो देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैं दूँ स्ट्रक्चर डेटा का कैसा होगा, जिसमें एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड है डेटा का कि आप इसी फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हो। सपोज दैट मैं एग्जांपल दूँ, इसका आप बोल सकते हो कि बैंक ट्रांजेक्शन जो होते हैं हमारे, जो भी हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपने देखा होगा उसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ अमाउंट फिल करना है वहाँ अमाउंट फिल करना है, जहाँ डेट फिल करना है, आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने पहले से ही फिक्स है। अगर आपको वो परफॉर्म करना है ट्रांजेक्शन तो आपको प्रॉपर वही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो डेटा होता है जहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स्ड है उसको आप यूज कर रहे हो, तो वो डेटा होता है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। एक होता है अनस्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, उसमें सिर्फ ये है कि आपको डेटा इंसर्ट करना है। जैसे कि हम एग्जांपल दें जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता ना। आज हमारा मन किया हमने कोई पोस्ट शेयर कर दी, कल कुछ हुआ तो हमने कोई ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में डेटा शेयर कर दिया। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी भी स्ट्रक्चर में डेटा को सेव कर सकते हो। तो उस टाइप के जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं हमारे अनस्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। अब एक होता है सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें हो सकता है स्ट्रक्चर फॉलो भी करें, हो सकता है ना भी करें। तो इसमें भी इसी तरीका होता है कि कुछ फॉर्मेट हो सकता है स्ट्रक्चर हो, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो। तो इस टाइप का डेटा भी अगर जा रहा है, कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो वो सेमी स्ट्रक्चर के अंडर आ रहा है, जिसमें कुछ पोर्शन स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, कुछ डेटा हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड हो। तो उस टाइप का जो डेटा होता है उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं सेमी स्ट्रक्चर, जिसमें थोड़े हद तक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन भी करते हैं और कुछ जगह हम नहीं भी करते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये मैंने अभी एक एक करके आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब जो टर्म इंट्रोड्यूस होगा वो मैं आपको करूँगी। एक है मैप रिड्यूस जो यूज होगा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि हडूप सर्वर जो है, जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसमें डेटा को हम कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेमवर्क है तो इसमें बहुत सारे जो है इसका एक अपना इकोसिस्टम है जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें हर एक कुछ 14-15 टर्म्स हैं, उनका अपना अपना यूज़ है। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बता रही हूँ, जैसे कि एक होता है इसमें हाइप।
एक होता है पिग। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये किस लिए यूज करते हैं ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। हाइव क्या होता है, क्वेरी के लिए होता है, तो इसीलिए इसमें एसक्यूएल का यूज होगा। जब हम क्वेरी लिखेंगे, देखो डेटाबेस है, तो डेटाबेस में से जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे या डेटा को एक्सेस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको किसी ना किसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने एसक्यूएल पढ़ा था, ट्रेडिशनल सिस्टम में एसक्यूएल यूज करते हैं, तो मैंने कुछ आपको एसक्यूएल के सर्वर में क्वेरी लिख के भी दिखाई थी कि इस तरीके से एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। उसी तरह ये बिग डेटा भी क्या है, अपने आप में डेटा हैंडलिंग की टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें किसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटा के साथ में। तो जब भी बात आती है डेटा वेयर हाउस में, डेटाबेस में डेटा को फैच करना है या इंसर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो वो क्वेरी जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइव के थ्रू। हाइव क्या होता है, और पिग अपने आप एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें एक्सएमएल वगैरह हो गई, तो इसमें मोस्टली हम एक्सएमएल यूज करते हैं, स्क्रिप्टिंग एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं एक्सएमएल को, और बाकी हम इसमें क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये किसी ने पूछा था मुझसे कि हडूप किस लैंग्वेज में डिजाइन हुआ है, तो हडूप जो है वो डिजाइन हुआ है जावा में, क्योंकि मैप रिड्यूस का एक कॉन्सेप्ट जब हमने एडवांस जावा किया होगा कभी तो आपने सुना होगा, वहाँ पे एक टर्म्स यूज होता था मैप रिड्यूस। तो यहाँ पे भी जो मैप रिड्यूस है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका जो कोडिंग है जो ये लिखा हुआ है ये जावा में इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसीलिए फिर हमने लैंग्वेज इम्प्लीमेंट की, क्योंकि जावा का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसीलिए हम क्वेरी के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दैट हम डेटा के साथ डील कर पाए। और हडूप का जो सर्वर है ये किसने बनाया था, ये भी एक ऑप्शन था, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट उस क्लास में बताऊंगी कि इसको किसने बनाया था। सबसे बड़ा जो क्रिस्टल है बिग डेटा का वो किसके पास है, कौन कौन सी किसने डेवलप किया था। इसमें बहुत सारे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक इसमें फेसबुक आता है ऑप्शन में, एक आता है गूगल, और एक आता है इसमें लिंक्डइन। तो किसने डेवलप किया था, एस्ट्रोडेंट किसके पास है, और कौन सा सर्वर किसने इम्प्लीमेंट किया था, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। इन सारे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी। तो ये वाला लेक्चर में मैं इतना बता रही हूँ आपको जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि बिग डेटा से हमें क्या क्या करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अपडेट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देने वाले हैं वो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लो, सो दैट नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। तो जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपसे मिस भी नहीं होगा। और प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।